कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी डे 49 नंबर की यानी 49वें नंबर की क्लास है और इस हफ्ते थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना है क्योंकि इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन इस हफ्ते आपको नहीं मिलने वाले हैं। कंप्यूटर और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे यानी 15 अगस्त के बाद मैं उसको इंक्लूड करूँगा विथ करंट अफेयर। ठीक है, तो इस सेशन को जितनी जल्दी हो वो मैं खींचने की कोशिश करूँगा और बहुत लेंदी वीडियो नहीं आएंगी इस हफ्ते। ठीक है, 25 मिनट की आएंगी, वो सब आपको इस हफ्ते एडजस्ट करना है। देखिए, डे 49 में पहला क्वेश्चन लिखना है आपको, कीर्तन घोष काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है। लिखो, कीर्तन घोष काव्य रचना। ठीक है, कीर्तन घोष काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है पूछेगा तो शंकर देव द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? शंकर देव के द्वारा कीर्तन घोष नामक काव्य रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमुक्त माल्याद की रचना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, अमुक्त माल्याद। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमुक्त माल्याद की रचना किसके द्वारा की गई अगर पूछता है तो इसका आंसर लिखना कृष्णदेव राय के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कृष्णदेव राय के द्वारा। और अमुक्त माल्याद जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई अगर पूछता है तो तेलुगु भाषा की है। ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तेलुगु भाषा की ये पुस्तक है, तेलुगु भाषा में लिख दो। और ये जो ये अपने आप में कृष्णदेव राय था, इसका संबंध बेसिकली था बच्चों तुलु वंश से। किससे था? तुलु वंश से। ठीक है, ये भी पूछता है कि कृष्णदेव राय का संबंध, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शासक अपने आप में ये रहता है तुलु वंश। और इसके बारे में एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अभी और आगे मिलने वाला है। ठीक है, और वो क्वेश्चन है कि इसके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। तो अगला क्वेश्चन लिखो, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। अष्टछाप अलग है, अष्टदिग्गज अलग है। ठीक है, अष्टदिग्गज यानी 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, 8 सर्वश्रेष्ठ कवि किसके दरबार में रहते थे। दरबार में अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे पूछेगा तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, विजयनगर साम्राज्य को रोम जैसा विशाल प्रतीत किसने बताया। ठीक है, लिखो, किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य को रोम जैसा विशाल प्रतीत बताया। यानी रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है कहा। ठीक है, यानी विजयनगर साम्राज्य की रोम से तुलना लिख दो। विजयनगर साम्राज्य की रोम से तुलना किसने की थी, यानी कौन सा यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की रोम से तुलना की थी। इसका जो आंसर अपने आप में रहता है वो क्या रहता है? डोमिंगो पेस ने। ठीक है, डोमिंगो पेस इसका नाम है। और आपको क्या करना है? डोमिंगो पेस। और अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा कि डोमिंगो पेस किस साम्राज्य के समय आया था, विजयनगर साम्राज्य में ही अपने आप में यात्रा करने के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो अब्दुल रज्जाक था, हेरात से आया था ना, वो विजयनगर साम्राज्य में आया था। वो किसके दरबार में आया था? लिखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? लिखो, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था कहाँ का? हेरात का शासक था। विजयनगर साम्राज्य में किसके दरबार में आया था? ये विजयनगर साम्राज्य। और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाई चांस और ये पूछ दिया कि जो अब्दुल रज्जाक है हेरात से आया था वो किसके दरबार में अगर आया था, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, यह है देवराय द्वितीय के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो आप ये पढ़ रहे हो ना, ये एनसीईआरटी है बच्चों। ठीक है, और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक नंबर से आपकी मंजिल क्या होगी? तय होगी। ठीक है, और देवराय द्वितीय और जितने भी नेगेटिव कंडीशन हो रही हैं वो एक न एक दिन बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी, चीज़ें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो आता है वो देखना, जो मतलब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में महानवी डिब्बा क्या था। लिखो, विजयनगर साम्राज्य में ऐसे लिखना, महानवमी डिब्बा। विजयनगर साम्राज्य में महानवी डिब्बा जो था ये अपने आप में क्या था? एक विशालकाय मंच हुआ करता था जिसको महानवी डिब्बा कहा गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया? विशालकाय मंच।
विशालकाय मंच था ये। और जो महानवी अपने आप में है, मतलब ये डिब्बा है, इसकी जो अपने आप में इसका वर्णन किया है, इसका वर्णन किस व्यक्ति ने किया है, ये वही डोमिंगो पेस है। ठीक है, लिखो इसका वर्णन किसने किया है, डोमिंगो पेस ने। डोमिंगो पेस के द्वारा क्या किया गया, इसका वर्णन किया गया महानवी डिब्बे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, विजयनगर के संदर्भ में राय गोपुरम क्या होता था, लिखो विजय नगर साम्राज्य में राय गोपुरम इसका संबंध किस चीज से अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो ये ध्यान रखना, ये अपने आप में राजकीय प्रवेश द्वार हुआ करता था। यानी जो एंट्री गेट थी, यानी एंट्रेंस गेट जो था राजकीय, यानी जो गवर्नमेंटल था उस टाइम, यानी राजा का दरबार, उसको बोला जाता था राजकीय प्रवेश द्वार को, जो विजयनगर में राय गोपुरम बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपने लिखना है वो लिखना है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल कब घोषित किया गया। लिखो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व का, यानी विश्व धरोहर, एक प्रकार से विश्व पुरातन स्थल कब घोषित किया गया, वो विश्व पुरातन स्थल कब घोषित किया गया था, 1980 में, यानी 1980 में यूनेस्को में शामिल हुआ था हम्पी। और हम्पी किसकी राजधानी थी पूछता है अगर, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 86 कर देना उसको। ठीक है, 1980 ना होकर 1986 करना, ये विजयनगर राज्य की राजधानी थी, 86 है। ठीक है, 86 1986 है, और ये राजधानी किसकी थी, विजयनगर की राजधानी लिख दो, विजयनगर की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की क्या हुआ करती थी, राजधानी थी। और ये जो हम्पी पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान कहाँ लिखो, ब्रैकेट में लिखो वर्तमान, कर्नाटक में ये अपने आप में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कब की गई थी। ठीक है, सन 1800 ईस्वी में कालीन मैकेंजी एक यात्री था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या लिखना है, कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी, सन 1800 ईस्वी में। ठीक है, ये बाद में आया होगा कालीन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, विजयनगर साम्राज्य में किस किसने शासन किया, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इनमें से लिखो ऐसे, विजय, हरिहर और बुक्का, ये तो पता होगा ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के आसपास हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ये तो पता होगा ना। यहाँ देखो विजयनगर साम्राज्य में किस किस ने रूल किया है, किस किस वंश ने, इसका सही तरीके से आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पर क्या था बच्चों, संगम वंश ने, किसने किया था, संगम वंश ने। ठीक है, एक यहाँ पर दूसरा किया था वो था सलुब वंश। तीसरा यहाँ पर जो शासन किया था वो क्या था, तुलु वंश। और जो फोर्थ यहाँ पे किया था आराविडु वंश। ठीक है, आराविडु। और भारत के इतिहास की अगर बात करोगे तो आपको ये विजयनगर साम्राज्य हमेशा क्या रहेगा, हाईलाइटेड रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया था, कृष्णदेव राय ने। लिखो विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण किया था कृष्णदेव राय के द्वारा। ठीक है, कृष्णदेव राय के द्वारा ये क्या किया था, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम में ऐसे ही रट्टा मारना पड़ता है, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो फिर आप इसी तरीके से इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, विजयनगर राज्य की मुद्रा क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर राज्य की मुद्रा, इस विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का जो नाम था वो था बच्चों पैगोडा। क्या था, पैगोडा इनकी क्या थी, मुद्रा हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, रहट क्या था, मध्यकालीन भारत में रहट क्या था, एक प्रकार का सिंचाई यंत्र था। ठीक है, सिंचाई यंत्र था ये, रहट तो था सिंचाई यंत्र था। और इसका जो वर्णन मिलता है बाबरनामा में मिलता है। लिखो रहट का वर्णन मिलता है बाबरनामा में। रहट का वर्णन कहाँ मिलता है, अपने आप में बाबरनामा में मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, मुगल काल में मुजरियान शब्द किसके लिए हुआ है, किसानों के लिए। लिखो
मुजरियान, मुजरियान शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किसान हेतु किया गया है, यानी मुजरियान किसको बोला गया, किसान के लिए मुजरियान शब्द का क्या हुआ है, इस मुगल काल में प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, तंबाकू पर पाबंदी लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था। जहांगीर ने तंबाकू पे क्या लगाई थी, पाबंदी लगाई थी। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, तंबाकू पर पाबंदी, तंबाकू पर पाबंदी किसने लगाई थी, जहांगीर के द्वारा तंबाकू को बैन किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखने है आपको, मुगल काल में जिन्स ए कामिल क्या था। मुगल काल में जिन्स ए कामिल, मुगल काल में जिन्स ए कामिल क्या था। जिन्स ए कामिल बोला गया बच्चों अपने आप में सर्वोत्तम फसलों के लिए इसका यूज होता था, यानी जिन्स ए कामिल जो शब्द होता था वो सर्वोत्तम फसल हेतु क्या होता था, जिनसे एक कामिल शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये था आपका आज का जीएस वाला पोर्शन। मैंने कह दिया आपसे कि इस वीक जो क्लास होगी उसका ड्यूरेशन बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 22, 23, 24, 25 मिनट के आसपास आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी जो होगा आपका वो मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, आप इतनी टेंशन मत लेना कि यार कब होगा क्या होगा। इसके बाद जो मंडे से यानी 15 अगस्त के बाद जब क्लासेज आएंगी वो थोड़ा सा अलग टाइप की होंगी, यानी मान के चलो 55 क्लासेस के बाद आपका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उसमें करंट अफेयर, कंप्यूटर और करंट अफेयर कंप्यूटर के साथ साथ एक तीसरा सेशन था रीजनिंग, इसका जो है वेटेज अपने आप में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड की क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, किस घटना की चर्चा मुंशी प्रेमचंद द्वारा अपनी रचना में की गई है। लिखो, किस घटना की चर्चा मुंशी प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा अपनी रचना में की गई है, अपनी रचना में किया गया है। तो ये कौन सी घटना थी अपने आप में, पेशावर कांड। ठीक है, पेशावर कांड कब का है, 1930 का, 1930 का पेशावर कांड, जिसकी तो मतलब हल्का फुल्का चर्चा प्रेमचंद जी द्वारा भी अपनी रचनाओं में की गई। ठीक है, अगला लिखो, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी किसकी हुई थी। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी, यानी प्रथम बार जेल जाने वाले, राजनीतिक गिरफ्तारी। ठीक है, इसका मतलब है कि पहली बार जो जेल गए थे यहाँ से उत्तराखंड में कुमाऊं के क्षेत्र में, उनका नाम था मोहन, यानी उनका नाम पूरा था मोहन सिंह मेहता को। ठीक है, मार्च 1921 में। लिखो, मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता जी सबसे पहले जेल गए थे। कब गए थे, मार्च 1921 में, 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहीं पे लिखना है, उत्तराखंड में गांधी जी का जो नमक कानून था उसकी प्रतिक्रिया किस रूप में हुई थी। लिखो, उत्तराखंड में नमक कानून की प्रतिक्रिया नमक कानून की प्रतिक्रिया किस रूप में हुई थी। क्योंकि यहाँ नमक कानून, तो नमक कहाँ से बनाओगे, वो तो समुद्र होना चाहिए उसके लिए, तो यहाँ तो ऐसा था नहीं। तो इसकी जो प्रतिक्रिया हुई थी जंगलात कानून के विरोध में, यानी जो जंगलात कानून थे, जंगल के वनों के जो संबंध में कानून बनाए गए थे उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। ठीक है, तो लिखो, जंगलात कानून, जंगलात कानून यानी फॉरेस्ट का जो रूल था, और इसका नेतृत्व किया था पंडित जी.बी. पंत जी के नेतृत्व में। लिखो, यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर जंगलात कानून के रूप में जो यहाँ अपने आप में गांधी जी ने चलाया था एक नमक सत्याग्रह भारत में, उसका जो स्वरूप था यहाँ पे जंगलात कानून के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा, ठीक है, गढ़वाल दिवस मनाने की जो घोषणा की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू। लिखो, MLN, मोतीलाल नेहरू जी द्वारा संपूर्ण कुमाऊं और उसमें गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। और कब की थी, 23 अप्रैल की डेट उन्होंने निकाली हुई थी। ठीक है, 23 अप्रैल की डेट उन्होंने निकाली थी। अगला लिखो, गडोदिया स्टोरी डकैती कांड कब हुआ था। गडोदिया स्टोर डकैती कांड, ये भी बहुत आता है पेपर में। ठीक है, डकैती
कांड। ये है बच्चों अपने आप में 1930 का। और उत्तराखंड से इसमें भवानी सिंह ने भाग लिया। ठीक है, लिखो उत्तराखंड से किस व्यक्ति ने भाग लिया? भवानी सिंह से। ये भी आता है पेपर में। उत्तराखंड से किस व्यक्ति ने इसमें भाग लिया? भवानी सिंह के द्वारा इसमें भाग लिया गया था गडोदिया स्टोर डकैती कांड में। अगला लिखो ऊटी बैंड के डकैती कांड में किसने भाग लिया उत्तराखंड से? लिखो ऊटी बैंक डकैती कांड। डकैती कांड सबसे पहले हुआ कब था? 1933 के आसपास। और इसमें उत्तराखंड से बच्चू लाल भट्ट जी ने भाग लिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो उत्तराखंड से बच्चू लाल भट्ट। उत्तराखंड से बच्चू लाल भट्ट द्वारा इसमें क्या किया गया था? प्रतिभाग किया गया था, भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। लिखो वीरचंद सिंह गढ़वाली को, पूरा लिखना है। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, लिखो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि। लिखो गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको दी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपको, टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ था? टमटा सुधार सभा का गठन हुआ था 1905 में, 1905 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डोला पालकी आंदोलन का संबंध है। डोला पालकी आंदोलन का संबंध लिखो आप लोग किस चीज से था? ये शिल्पकारों से या दलितों से था। ठीक है, और इसका नायक जो था जयानंद भारती था। ठीक है, शिल्पकारों से और इसका नायक जो था डोला पालकी आंदोलन का जयानंद भारती। जयानंद भारती जी ने इसका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। ठीक है, जयानंद भारती इसका नायक था। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हरिप्रसाद टमटा ने। लिखो दलितों हेतु शिल्पकार शब्द का प्रयोग शब्द। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम दलितों के लिए शिल्पकार। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब हुआ था? 1931 में अल्मोड़ा में। लिखो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन। लिखो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा, इसका जो गठन हुआ था 1931 में हुआ था अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अगला लिखो, गांधी जी ने किसकी प्रशंसा में कहा कि भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्टतम पुरुषों में से एक है मोहन जोशी? लिखो गांधी जी ने किसकी तुलना में कहा, तो तारीफ में कहा भारतीय ईसाई, पूरा लिखना, महात्मा गांधी जी ने किसकी प्रशंसा में कहा कि भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्टतम पुरुषों में से एक हैं? भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्टतम पुरुषों में से एक, उत्कृष्टतम पुरुषों में से एक। ठीक है, मोहन जोशी, सीधे लिख दो इसको, मोहन जोशी जी के तारीफ में इन्होंने कहा था कि भारतीय ईसाई समुदाय का के हैं उत्कृष्टतम पुरुष हैं। ठीक है, मोहन जोशी के उसमें कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, देखें देखना है। ठीक है, लिखो शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा आर्य नाम स्वीकार करने का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लिखो शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण, दो चीजें थी। ठीक है, एक तो जनेऊ धारण प्लस दूसरा क्या लिखो, आर्य नाम स्वीकार करने का आंदोलन। ये पूरा एक आंदोलन था। ठीक है, स्वीकार करने का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका जो नेतृत्व किया था खुशीराम जी ने किया था। ठीक है, क्या लिखोगे?
खुशी राम जी के नेतृत्व में ये हुआ था कि इन्होंने अपने आप में जनेऊ धारण करने और आर्य नाम स्वीकार करने का आंदोलन चलाया था। ठीक है, अगला लिखो, अमन सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? अमन सभा, इसका गठन हुआ था बच्चों नवंबर 1930 में लैंसडाउन में। कहाँ हुआ था? लैंसडाउन में अमन सभा का गठन हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सल्ट हत्याकांड कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को लिखो। सल्ट हत्याकांड लिखना है। ठीक है, सल्ट कांड क्या लिखोगे? 5 सितंबर 1942 को। इसको महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा। ठीक है, इसी को ब्रैकेट में लिखो, कुमाऊं का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली। ठीक है, ये था आज का आपका उत्तराखंड। क्योंकि सेशन छोटे हैं, बहुत लेंदी सेशन नहीं है और इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, आप खुद ही इतना मतलब वाकिफ हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्लास स्किप होने से बेहतर है 1 या 2 मतलब मान के चलिए 10-15 मिनट का ही चीज़ें आपको मिल जाए, लेकिन आपकी कॉन्टिन्यूटी उससे क्या रहेगी? बने रहेगी। ठीक है, आप टच में रहेंगे। तो इस हफ्ते 1 हफ्ता एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। क्या होगा अधिकतम मतलब क्या होगा? बाई चांस अगर नहीं हो पाया कोर्स पूरा, 90 की जगह 100 क्लासेस लगेंगे ना, यही तो होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके 90 डेज में चीज़ें एंड हो जाए और थोड़ा सा इस हफ्ते आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, ये चीज़ें रिवाइज करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।